हेलो एवरीवन, देखिए मैं लाया हूँ आज आपके लिए यूपी बोर्ड का 825 जेसी मेरे पास पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है। और मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करूँगा, जैसा कि दो पार्ट में दिया गया है। और इसके वो सटीक आंसर्स पे मैं डिस्कस करूँगा जो ओएमआर के भी हैं और एक तरह से डिस्क्रिप्टिव भी हैं। तो देखिए पार्ट ए में आपके ओएमआर के ओनली 20 क्वेश्चन दिए गए थे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। तो देखो ऑप्शन नंबर ए ज्यूसेप गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो देखो रोलेट एक्ट 1999 को, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर को मनाया गया। गुलामगिरी का लेखक कौन था, यानी गुलामगिरी एक बुक है जो लिखी गई है ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी। सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। देखो सामुदायिक सरकार का तात्पर्य होता है जब पूरा समाज मिलकर के शासन का संचालन करता हो, ठीक है, तो उसी को सामुदायिक सरकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है। तो देखो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है, जबकि बी नगरपालिका नहीं है। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1992 को 1992 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी की विचारधारा क्या है। ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। तो देखो देशभक्ति की भावना, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों को, यानी राज्य को और बी संघ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 11, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। देखो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की भागीदारी सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ये सीधी भागीदारी नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो यहाँ पर जो मोटे अनाज है ना, वो फलीदार फसलें हैं। निम्न में से कौन सी शब्दावली दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। ऑप्शन नंबर बी 1992 में। एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका 17, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों के द्वारा। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ऑप्शन नंबर ए, सभी लोगों को। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी। 1991 में। ऑप्शन नंबर बी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के हो गए हैं, ठीक है। मुझे कमेंट में ज़रूर सेंड करना अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रांस की क्रांति के 4 कारण क्या थे, लिखिएगा। या साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे रखा है, अथवा में दे रखा था, ठीक है। तो संघवाद से क्या तात्पर्य है, और लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। इसमें से भी ये करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, और जल दुर्लभता क्या है। वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधार कार्यक्रमों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। और मिट्टी से आप क्या समझते हैं, और भारत की प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक सेकेंड पार्ट है। इटली के एकीकरण को संक्षेप में लिखिएगा। यह भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, और किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है और वैध सरकार का गठन करता है। वन और वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखिएगा। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में वितरण का वर्णन कीजिए। आर्थिक गतिविधियों की विभिन्न क्षेत्रकों में विभाजित करने के आधारों की विवेचना कीजिए। विश्व व्यापार संगठन के कार्यों की विवेचना कीजिए। मानचित्र संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे कि वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे,
तो वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, और वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। महाराष्ट्र का राजधानी नगर चीन का द्वारा नाम बताना था। खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य पी चीन द्वारा बताना था। भारत के किस एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम एसएस चीन के द्वारा बताना है। भारत का एक लौह इस्पात संयंत्र एक्स चीन के द्वारा बना नाम बताना है। और एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र जो जीरो के चीन के द्वारा बताना था। किस स्थान पर असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था। किस स्थान पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, और किस स्थान पर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और किस स्थान पर गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, और किस स्थान पर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये केवल दृष्टिबाधित जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए बताना था, उनके लिए थे। महाराष्ट्र की राजधानी नगर का नाम लिखिए। खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य का नाम लिखिएगा। भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए। भारत के लौह इस्पात संयंत्र का नाम लिखिए, और किसी एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है कि मेरा पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर सेंड करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।